हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पावर पॉइंट की नई क्लास में। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी लोगों को पावर पॉइंट बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये पावर पॉइंट की क्लास 6 है, यानी पार्ट 6 है। इस वीडियो के अंदर हम लोग पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब के बारे में पूरा कंप्लीट सीखने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाएगी। इस वीडियो के अंदर मैंने पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब के बारे में पूरा अच्छे तरीके से बताया है, तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पर अगर पहली बार हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को समझाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पर 5 से 6 स्लाइड बना के रख दिए हैं ताकि आपको स्लाइड शो के बारे में अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब के अंदर जितने भी ऑप्शन हैं उनके बारे में कंप्लीट बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे भी पहले मैंने एनिमेशन टैब पर डिज़ाइन, इंसर्ट, होम और पावर पॉइंट के पूरे परिचय के ऊपर वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप बारी बारी से क्लिक करके पूरी पावर पॉइंट की सीरीज को अच्छे तरीके से देख करके पावर पॉइंट बिल्कुल शुरू से जो है सीख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं स्लाइड शो टैब के अंदर जितने ऑप्शन दिए गए हैं उनका क्या काम है, किस तरीके से यूज़ करना है। तो मैं आपको बता दूं, स्लाइड शो इस टैब से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जितनी भी हमने स्लाइड बनाई है उसको किस तरीके से आप शो कराओगे। वो सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलते हैं। जैसे कि इसमें पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है फ्रॉम बिगिनिंग। आप यहाँ पर देखोगे जैसे ही आप माउस उस पर लेके जाओगे तो वहाँ पर जो है आपको एक शॉर्टकट भी दिखाएगा F5 करके। यानी कि दोस्तों जो भी हम स्लाइड शो अपने पावर पॉइंट का अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो है चलाते हैं, F5 बटन को प्रेस करके, वो बटन यही है फ्रॉम बिगिनिंग का। लेकिन थोड़ा सा मैं इसका आपको मतलब भी समझा दूं। देखिए फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब बिल्कुल शुरुआत से जो है, फ्रॉम मतलब बिल्कुल शुरुआत से जो है आपकी पावर पॉइंट की स्लाइड प्रेजेंट होगी यानी चलेगी। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दोगे तो जो भी हमने पावर पॉइंट की पहली स्लाइड बनाई थी सबसे पहले वो आएगी, इसके बाद दूसरी आएगी, इसके बाद तीसरी आएगी। इस तरीके से जितनी भी हमने स्लाइड बनाई है वो बारी बारी से आकर के और लास्ट स्लाइड हमारी आ जाएगी। तो इसका एस्केप की जो होता है उससे हम लोग जो है बाहर आ जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब आपको ये समझना है कि जहाँ पर भी हम रहेंगे, मान लीजिए हमने 10 स्लाइड 20 स्लाइड बनाई है और हम जो है मान लीजिए 10वीं स्लाइड पर हैं और हम फ्रॉम बिगिनिंग पे कर देंगे क्लिक तो पहली स्लाइड से ही हमारी पावर पॉइंट की स्लाइड जो है शो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है फ्रॉम बिगिनिंग का। अब बात करते हैं फ्रॉम करेंट स्लाइड। इसको भी मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रॉम करंट स्लाइड लिखा हुआ है और जैसे ही आप इस पर माउस भी लेके जाओगे ना तो यहाँ पर एक शॉर्टकट भी दिखाता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ यहाँ पर रख के। देखिए जैसे ही हमने उस पर माउस रखा तो यहाँ पर आ रहा है फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट के साथ F5। जैसे कि मान लीजिए आप जो है काम कर रहे हैं स्लाइड पे और आप जो है स्लाइड 5वीं स्लाइड पर चले गए हैं, पहली स्लाइड पर नहीं है, हम लोग 5वीं स्लाइड पर क्लिक है, आपको यह दिखाई भी दे रहा होगा इस साइड में। ठीक है, और अगर आप जो है फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर देते हो तो जिस स्लाइड पर क्लिक है उसी स्लाइड से जो है हमारी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जो है चलने लगेगी, यानी स्लाइड शो चलने लगेगा। देखिए हमने 5वें पे क्लिक किया है इंट्रोडक्शन वाले पे और हम जैसे ही फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा पहले वही आया है, इसके बाद लास्ट वाला आया है और अगर हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये वाला अब जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है और इसको जो है एस्केप की से हम लोग बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है फ्रॉम करंट स्लाइड का भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपको बिल्कुल शुरुआत से पावर पॉइंट की स्लाइड को चलाना है तो पहला वाला ऑप्शन काम करता है। अगर आप जहाँ पर हो वहीं से अगर आपको पावर पॉइंट की स्लाइड को जो है चलाना है तो आप फ्रॉम करंट स्लाइड पर क्लिक कर सकते हो। इसी में जो है अगला ऑप्शन है कस्टम स्लाइड शो। मैं इसको भी आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये कस्टम स्लाइड शो है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम लोग जो है खुद से तय कर सकते हैं कि स्लाइड जो हमारी 5वें से लेकर के 10वें तक इसके बीच में जो है चलनी चाहिए, यानी 5 से शुरू हो 10 तक चले उसके बाद बंद हो जाए। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं पहली स्लाइड चले, इसके बाद तीसरी चले, इसके बाद 5वीं। इस तरीके से हम कस्टम मतलब खुद से तय कर सकते हैं कौन कौन सी स्लाइड हमको स्लाइड शो में चलानी है। जैसे कि मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम शो का। इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से एक पॉपअप विंडो आएगी जिसके अंदर मैंने पहले से एक कस्टम शो 1 करके ऐड कर रखा है। अगर आपने यहाँ पर ऐड नहीं किया होगा तो ये बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको न्यू पर क्लिक करना है।
जब आप न्यू पर क्लिक कर दोगे तो जितनी भी स्लाइड आपने बनाई होगी उसकी जो मेन हेडिंग होगी उसके नाम से यहाँ पर जो है दिखाई देगा। देखिए हमने टोटल 6 स्लाइड ली है और सभी में जो मेन हेडिंग है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि पहले तो पहली स्लाइड आए, इसके बाद हम इसको ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके बाद तीसरी स्लाइड आए, इसको ऐड कर लेंगे। देखिए पहली आई है और यहाँ पर जो दूसरी दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है तीसरी है, यानी कि बीच वाली जो स्लाइड है वो यहाँ से गायब हो गई है। जब हम स्लाइड शो चलाएंगे तो पहले ही आएगी, दूसरी ये वाली आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम 5वीं यहाँ से जो है सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये 3 ही स्लाइड जो है प्रेजेंट होंगी और इसमें जो हमने सेलेक्ट नहीं की है वो हमको नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। और आप चाहो तो स्लाइड शो का नाम भी यहाँ पर बदल सकते हो। यहाँ पर मैं जो है दूसरा नाम लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गुलाब गुरु। मैंने लिख दिया गुलाब गुरु और यहाँ पर जो है मैं इसे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप इसको बाद में हटाना भी चाहो, जैसे मैं आपको हटा कर भी दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो मैंने पहली वाली ऐड की थी इसको आप यहाँ से जो है एडिट कर सकते हो दोबारा से, और इसको रिमूव कर सकते हो, यानी इसको यहाँ से हटा सकते हो और इसी की एक कॉपी तैयार कर सकते हो तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल कर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ से रिमूव करते हैं इसको। देखिए वो वाला यहाँ से हट चुका है। अब हमको ये जो हमने कस्टम स्लाइड शो तैयार किया है, जो अभी हमने तैयार किया, उसको अगर हमको शो करवाना है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, शो पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये हमारी पहली आ गई है, दूसरी छोड़ के ये तीसरी आ गई है और इसके बाद ये भी जो 5वीं थी वो आने के बाद भी ये जो है पूरा स्लाइड शो ख़त्म हो गया है, ठीक है। पहले ये आई थी, इसके बाद ये आया था, इसके बाद ये वाला आया था, ठीक है, 5वां। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप कस्टम स्लाइड शो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप जो है कोई कस्टम स्लाइड शो ऐड कर दोगे वहाँ पर, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में वो दिखाई देता है, ठीक है। इसी में जो है अगला ऑप्शन है सेटअप स्लाइड शो। तो ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो सेटअप वाले भाग में दिखाई दे रहा है, यानी जितने भी हमने स्लाइड बनाई है अगर आप उसमें कुछ सेटअप वगैरह करना चाहते हो तब ये सारे ऑप्शन काम करते हैं। कैसे काम करते हैं चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो हम जो है सेटअप स्लाइड शो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटअप स्लाइड शो का एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें बहुत सारी सेटिंग आपको मिलेंगी, जैसे कि प्रेजेंटेड बाय या स्पीकर फुल स्क्रीन, ये पहले से टिक है। ये टिक रहते हुए अगर हम ओके कर देते हैं तो जो हम पावर पॉइंट की स्लाइड को प्रेजेंट करते हैं यानी स्लाइड शो चलाते हैं तो आप देखोगे फुल स्क्रीन में चलता है, ठीक है। और अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो वो फुल स्क्रीन में नहीं चलेगा। और दूसरा ये है कि ब्राउज्ड बाय एन इंडिविजुअल विंडो, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो एक अलग विंडो में जो है आपका पावर पॉइंट का स्लाइड शो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी में अगला ऑप्शन है शो ऑप्शन का, तो लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्किप। इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको चेक करके ओके कर दोगे तो जब हमारी स्लाइड शो प्रेजेंट होती है ना तो वो रुकेगी नहीं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरीके से आती चली जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये तो पहले से आपने समझ लिया प्रेजेंटेड बाय फुल स्क्रीन वाला। और तो दूसरे वाले पे हम लोग क्लिक कर देते हैं, एक नई विंडो में ओपन होगा और लूप के साथ, ठीक है। तो इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, F5 कीबोर्ड से दबाएंगे तो देखिए हमारी स्लाइड शो हो चुकी है। ये अलग से विंडो आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रॉल बार भी दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको ये पैनल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये स्लाइड जब तक मैं यहाँ से कट नहीं करूँगा तब तक हम लोग पीछे नहीं जाएंगे, ये स्लाइड चलती ही रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट स्लाइड पे आ जाएंगे हम लोग, फिर से शुरू से आ जाएगी, फिर से लास्ट चले जाएंगे, फिर से शुरू से आ जाएगी। जब तक मैं यहाँ से कट नहीं करूँगा तब तक ये जो है कट यहाँ से मतलब होगी नहीं, ठीक है, पीछे हम लोग नहीं जाएंगे। तो मैं जो है इसको एस्केप की से पूरा बैक चलाता हूँ। ये देखिए मैं एस्केप की दबाया मैंने और हम लोग बैक आ गए हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा, इस पर क्लिक करिए, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसको पहले जैसा डिफ़ॉल्ट कर देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। अगला ऑप्शन है शो स्लाइड्स का, इस पर आप देखोगे ऑल पर क्लिक है। जब ये ऑल पर क्लिक रहेगा और आप ओके कर दोगे तो जितनी भी हमने स्लाइड बनाई हैं वो सारी की सारी शो होंगी। लेकिन अगर आप फ्रॉम पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर देना होगा कि कितनी स्लाइड से आप कितनी स्लाइड्स तक शो करवाना चाहते हो। जैसे कि मैं जो है यहाँ पर 4 स्लाइड तक शो करवाना चाहता हूँ, 1 से लेकर के 4 तक। इसके बाद मैं ओके कर दूँगा और मैं जैसे ही कीबोर्ड से F5 बटन दबाऊंगा तो सिर्फ 4 ही स्लाइड यहाँ पर शो होंगी। पहली ये है, दूसरी ये, तीसरी है और ये चौथी है, ठीक है। इसके बाद कोई भी स्लाइड नहीं आएगी। इसके बाद देखिए ये एक्सिट करने के लिए बोल रहा है, एस्केप की दबाते हैं, हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो 4 ही स्लाइड हमने यहाँ पर जो है सेलेक्ट की थी, जिसकी वजह से 4 ही स्लाइड शो हुई हैं। तो यहाँ से आपको जो है ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इसी में जो है अगला ऑप्शन है कस्टम शो का। कस्टम शो जो हम लोग यहाँ से कस्टम स्लाइड शो कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर भी है। आप देखिए जो हमने यहाँ पर कस्टम शो ऐड किया था गुलाब गुरु के नाम से, वो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करके उसको नहीं बनाए रहोगे तो यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसी की तरह काम करता है, जो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं उसको आप यहाँ पर शो करवा सकते हो, जितनी स्लाइड को हमने यहाँ से जो है सेलेक्ट किया था, ठीक है। इसमें जो है अगला ऑप्शन है हाइड स्लाइड का।
तो यहाँ से आप जो है किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हो। आखिर इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए आपने 20 स्लाइड बनाई है, उसमें से 2-3 स्लाइड ख़राब हैं, उनको आप किसी को शो नहीं करवाना चाहते हो, तो उसको आप जो है इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके हाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये हेडिंग बनाई है और ये हेडिंग बनाई है, मैं चाहता हूँ दूसरी वाली हेडिंग शो ना हो, ये वाली बस ये वाली शो हो। तो मैंने ये इस पर क्लिक किया और यहाँ पर हाइड स्लाइड पर क्लिक करूँगा तो ये स्लाइड हाइड हो चुकी है। और ये स्लाइड के बगल में आप देखोगे सिंबल भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप यहाँ पर देख लीजिए। इस स्लाइड का नाम जहाँ पर लिखा हुआ है वो देखिए, वहाँ पर जो है सिंबल जो है 2 लिखा हुआ है, जो वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। और ये स्लाइड का कलर भी थोड़ा सा जो है डल हो चुका है, थोड़ा कम दिख रहा है, और बाकी सब स्लाइड का जो है कलर हाईलाइट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है किसी और स्लाइड को हाइड करना चाहते हो, जैसे मैं इस स्लाइड को हाइड करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर हाइड स्लाइड पर क्लिक करूँगा, ये भी स्लाइड हाइड हो चुकी है। यानी जब हम स्लाइड शो प्रेजेंट करेंगे तो ये स्लाइड ये वाली और ये वाली दोनों नहीं दिखाई देंगी। मैं आपको जो है एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है F5 बटन को दबाता हूँ, तो देखिए हमारी पहली तो आई है लेकिन दूसरी नहीं आई है, तीसरी भी आई है, और ये देखिए इंट्रोडक्शन वाली आई ही नहीं, इंट्रोडक्शन जो लिखा हुआ था हेडिंग वो आई ही नहीं, ठीक है। ये वाला देखिए ये आया ही नहीं, साथ में जो है ये भी नहीं आया था, ठीक है। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हो अपने प्रेजेंटेशन से। दोबारा से इसको अनहाइड करना हो तो उसको सेलेक्ट करिए और इस ऑप्शन को जो है अनचेक कर दीजिए, फिर से नीचे आएंगे, इसको भी अनचेक कर देंगे तो वो जो है अनहाइड हो जाएगी। इसमें जो है अगला ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन का। रिकॉर्ड नरेशन के बारे में जानने से पहले हम लोग रिहर्सल टाइमिंग के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रिहर्सल टाइमिंग से रिलेटेड ये भी ऑप्शन है और नीचे वाला भी है। तो रिहर्सल टाइमिंग का मतलब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन की रिहर्सल कर सकते हो, यानी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये आपने जो है प्रेजेंटेशन तैयार की है किसी को समझाने के लिए, और आपके पास जो है टोटल 15 मिनट ही है। 15 मिनट में आपको ये प्रेजेंटेशन को किसी को समझा देना है सारी बातें, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है रिहर्सल टाइमिंग पे क्लिक करके ये प्रेजेंटेशन चालू हो जाएगी और अपनी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हो कि आप जो है एक स्लाइड को समझाने में कितना समय ले रहे हो और दूसरी स्लाइड को समझाने में कितना समय ले रहे हो। जब तक आपकी पूरी 6 स्लाइड ख़त्म होती है तब तक आप कितना समय ले रहे हो। अगर ज़्यादा समय जा रहा है तो आप उस टाइमिंग को और भी रिहर्सल करके कम कर सकते हो, और कम समय जा रहा है तो आपकी प्रैक्टिस बनी है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बता दिया है क्या इसका काम है, कैसे इसको यूज़ करना है, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो रिहर्सल टाइमिंग पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और ये पहली जो है स्लाइड आपके सामने आ जाएगी। इस स्लाइड में आप देखोगे ऊपर की साइड में टाइमिंग भी दिखाई रहा है। टाइमिंग ये दिखा रहा है कि आप इस स्लाइड को कितने देर तक समझाओगे, वो यहाँ पर जो है टाइमिंग भी रिकॉर्ड हो रही है, साथ साथ हमारा जो कितना टाइम बीत रहा है वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एक स्लाइड पे हमारा जो है, अब देखिए वो स्लाइड हमने 13 सेकंड उस पर रुके थे, इस पर हम लोग जो है सिर्फ 4 सेकंड रुक रहे हैं, और टोटल हम लोग जो है 22 सेकंड रुक चुके हैं। यानी दोनों स्लाइड को, तीनों स्लाइड को मिला करके हम लोग टोटल यहाँ पर ये टाइमिंग चल रहा है, और एक स्लाइड पे हम लोग कितने देर तक रुक रहे हैं ये यहाँ पर टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे जाएंगे, इसके बारे में मैं समझाऊंगा, इसके बारे में रिहर्सल करूँगा, प्रैक्टिस करूँगा, कितनी देर तक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो टाइमिंग यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इसके बाद अगले पे जाएंगे, इसके बाद अगले पे जाएंगे, फिर इस तरीके से जो है हम लोग पूरा बैक आ जाएंगे। इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर हमको जो है यस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे ना तो ये यहाँ पर आप देखोगे स्लाइड शॉर्टर व्यू की तरह यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखोगे कि स्लाइड जो 1 हमारी थी उस पर हम लोग टोटल 15 सेकंड रुके थे। स्लाइड 2 जो हमारी थी उस पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड रुके थे। स्लाइड 3 पे 12 सेकंड, स्लाइड 4 पे 8 सेकंड, स्लाइड 5 पे सिर्फ मैं 1 सेकंड रुका था, और 6 पे भी 1 सेकंड रुका था। इसको अगर आप पहले जैसा सही करना चाहते हो तो इसके लिए आपको व्यू टैब में जाना है। अभी देखिए स्लाइड शॉर्टर व्यू ओपन है, मतलब ये चालू है, इसकी वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। आपको नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है रिहर्सल टाइमिंग वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा। उसी के नीचे अगला ऑप्शन है यूज़ रिहर्सल टाइमिंग। इस पर आप देखोगे ऑटोमेटिक जो है टिक लग चुका है, यानी जो भी हमने रिहर्सल के समय जो है जितना भी टाइम दिया है उसको यहाँ पर टिक लगा करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन में, ठीक है। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर एनिमेशन पे चलता हूँ, इस पर जो है मुझे 15 से ऊपर सेकंड लगे थे, देखिए 15.48 सेकंड लगे हैं। अगर मैं इस टाइमिंग को बढ़ाना भी चाहूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। और दूसरे पे देखोगे आप 6 सेकंड मैंने आपको बताया ही था, और इस पर जो है हम लोग 12, और इस पर जो है हम लोग 8। इस तरीके से जितनी भी देर तक हम लोग जिस स्लाइड पे रुके थे वो सारा का सारा ऑप्शन यहाँ से जो है सेव हो चुका है। ये बहुत ही काम का ये ऑप्शन है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये जो प्रेजेंटेशन बनाई है
एक एक स्लाइड को आप जो है यहाँ पर रिहर्सल कर रहे हो, मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करते वक्त मान लीजिए आपने 2 मिनट 3 मिनट में इस स्लाइड को समझा दिया, तो वो यहाँ पर जो है टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाएगा। और जब आप अपनी प्रेजेंटेशन दोगे ना, तो उतने ही टाइमिंग बाद जो है ये स्लाइड अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तब ये ऑप्शन ज़्यादातर काम में आता है और उसी के लिए ये ऑप्शन दिया ही गया है। अगला ऑप्शन है रिकॉर्ड नरेशन। रिकॉर्ड नरेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप जो है अपनी वॉइस को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, यानी अपनी आवाज़ को भी इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए सेट माइक्रो लेवल है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे देखिए मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है अप डाउन हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये फ़िलहाल इसमें जो है रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से ये उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैंने आपको बता दिया है कि इससे जो है आप अपनी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ कर सकते हो। अगला ऑप्शन है मॉनिटर का। जो भी आपका मॉनिटर आप इस्तेमाल कर रहे हो कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में, उसका रेजुलेशन आपको यहाँ से जो है मिल जाता है। जो भी मॉनिटर आपका रेजुलेशन सपोर्ट करता है वो सारे के सारे रेजुलेशन यहाँ पर मिल जाते हैं। जिस भी रेजुलेशन में आप अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड शो को चलाना चाहते हो वो यहाँ से जो है क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मुझे जो है 1920x1080 पे चलाना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर इससे भी नीचे सेलेक्ट कर लूँगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यूज करंट रेजोल्यूशन जो ऑप्शन है इसको ही आप डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए, इसमें छेड़खानी ना करें, जैसा है बिल्कुल रहने दीजिए। बस ये मॉनिटर से रिलेटेड सेटिंग है और उतने काम की नहीं है। जो भी ऑप्शन काम के थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है पावर पॉइंट के स्लाइड शो टैब का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।